तो कल के लेक्चर में हम लोग देखे थे अपने बेसिक जियोलॉजी को, उसमें कुछ सिलेबस के बारे में बात किए थे और बेसिक देखे थे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसमें हम लोग ब्रह्मांड के निर्माण पढ़े थे, ब्रह्मांड के बाद अपने आकाशगंगा के बारे में पढ़े थे और फिर लास्ट में लाकर सोलर सिस्टम के बारे में छोड़े हैं। आप लोग सीरियल से क्लास देखिएगा, प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है और जो भी सिलेबस का वीडियो होगा और जो पार्ट 1 वीडियो यानी कि जो कल का क्लास है वो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप जाकर देख लीजिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डिस्क्रिप्शन का मतलब ही नहीं समझ आता है। भाई साहब देखिए, टाइटल जो है वीडियो का, उस टाइटल पे क्लिक कीजिएगा। टाइटल के बाद क्लिक करने के बाद एक नीचे में छोटा सा मोर का क्लिक करिएगा, उसके बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, टेलीग्राम ग्रुप लिंक सब कुछ दिख जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा और जैसे ही प्लेलिस्ट दिखेगा तो उसमें यूट्यूब का लोगो के साथ लिंक आता है, उस लिंक पे क्लिक करिएगा, आपको लोगो मिल जाएगा। क्या यार, आज के मॉडर्न ज़माने में भी आप लोग इतना नहीं खोज पाते हैं तो क्या खोजते हैं। चलिए बाबू, आज का हमारा टॉपिक है, क्या नाम है उसका, सोलर सिस्टम। आज का टॉपिक का क्या नाम है बाबू, सोलर सिस्टम, और इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, सौर मंडल। क्या कहते हैं, सौर मंडल। इसे ही इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू, सोलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम। देखो सोलर सिस्टम क्या होता है, कल हमने अपना बताया कि भाई साहब हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उस आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है, मंदाकिनी। उसे ही दुग्ध मेखला कहा जाता है या उसी को क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मिल्की वे कहते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है सौर मंडल, तो बताइए सौर मंडल के अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना होता है, सौर मंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सौर मंडल के अंतर्गत सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है, सूर्य के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है, सूर्य के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद 8 ग्रहों के बारे में पढ़ना है। कितने ग्रहों के बारे में पढ़ना है, 8 ग्रहों के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ जितने भी क्षुद्र ग्रह होते हैं सभी क्षुद्र ग्रहों के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। साथ ही साथ उल्का पिंड के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, उल्का पिंड के बारे में पढ़ना है तथा उपग्रहों के बारे में पढ़ना है। इतने चीज़, या हो सकता है इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए हम इत्यादि का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, इतने चीज़ों का अध्ययन हमको करना है। किसका, यानी कि इसको एक लाइन में हम बोले, सूर्य तथा उससे संबंधित सभी पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है, सौर मंडल कहलाता है। समझ गया, समझ आ रहा है, ठीक है। सूर्य के साथ साथ जैसे हम लोग भी सूर्य से पूरा रिलेट करते हैं, क्या हम पृथ्वी वाले सूर्य से कोई रिश्ता नहीं है, तो सूर्य तथा सूर्य से संबंधित सभी ग्रह, सभी उपग्रह, सभी क्षुद्र ग्रह, सभी उल्का पिंड है ना, इन सब का अध्ययन हम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं, ठीक है। तो इन सब में आप पॉइंट अब खोजिएगा एक एक कर से कि सौर मंडल का जो बाबू मुखिया है, यानी कि जो हेड है, जो मेन है, वो मुखिया किसको कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। सूर्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सन कहते हैं। क्या कहते हैं, सन कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो सूर्य है ना, वो सूर्य क्या है, सूर्य में कौन कौन सी गैस हैं, तो ध्यान से बात सुनिए। क्या सूर्य जो है ठोस है, क्या सूर्य द्रव है, क्या सूर्य गैस है, कि क्या है, मतलब कौन सा अवस्था में सूर्य का अपना अवस्था क्या है, बताइए बताइए। सूर्य का अपनी अवस्था का क्या नाम है, सूर्य किस अवस्था में पाया जाता है। और जो भी ऑनलाइन जो हमें देख रहे हैं वे सारे लोग ये बताइएगा कि सूर्य किस अवस्था में होता है, ठीक है। थोड़ा सा बताइए बताइए कमेंट्स में, नो डाउट आप लोग भी, जो भी क्लास में ऑफलाइन नहीं आया सब ऑनलाइन देखेगा रे, ठीक है, सबको बोल दीजिएगा। इसका डिस्प्ले का टाइमिंग हम बढ़ा दिया ना बाबू, ठीक है, डिस्प्ले का टाइमिंग बढ़ा दिया गया रे, 30 मिनट कर दिया गया, ठीक है। चलो हाँ जी, तो बताइए सूर्य का अपनी जो अवस्था है, सूर्य की अवस्था की किस अवस्था में है, सूर्य का अवस्था क्या है, सूर्य अपना किस अवस्था में पाया जाता है बाबू, याद रखिएगा प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है, प्लाज्मा अवस्था में। और सूर्य के पास कौन कौन से गैस हैं, तो यहाँ पे सूर्य के पास हाइड्रोजन गैस है जो कि कितना परसेंट है, 98% है। और बाकी गैसें कौन सी है, हीलियम हो सकती है, आर्गन हो सकती है, ये सब कितने हैं, 2% है। कितने हैं, 2%। और भी अन्य गैसें हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है वहाँ पे, हाइड्रोजन गैस है, जो कि कितना है, लगभग 98%। यानी कि आप कह सकते हैं कि कल हम आपको पढ़ाए थे कि ब्रह्मांड में टोटल कितना कितना परसेंट है। जो लोग रेगुलर क्लास करिएगा चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, ध्यान से बता दीजिएगा। कल पढ़ाए थे कि पूरा ब्रह्मांड कितने परसेंट हाइड्रोजन गैस से मिलकर बना है, पूरा 75% हाइड्रोजन गैस से होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से सौर मंडल में हमारा मेन ऊर्जा किसके पास है, सूर्य के पास है। तो सूर्य के पास टोटल हाइड्रोजन गैस कितना है, 98%, यानी 90% प्लस, समझ सकते हो ना, इतना कि 90% प्लस है, बस बात इतना समझिए, ठीक है।
ये हो गया। अब बाबू जब 98% क्या है, हाइड्रोजन है, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन से जो लाइट निकलता है, तो हाइड्रोजन का लाइट जो निकलता है वो एक प्रकार से श्वेत प्रकाश के रूप में निकलता है। किस प्रकाश के रूप में निकलता है? श्वेत प्रकाश, यानी कि इसे हम लोग इंग्लिश में वाइट रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइट रेज कहते हैं। और इसी के बारे में क्लास 11th में एक चैप्टर था परमाणु की संरचना, और उसी में आपको पढ़ाया गया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, ये सब हुआ था क्या पढ़ाई? ठीक है ना, ये सब पढ़ाई हुआ था, याद करो। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं भाई? 7 रंग होते हैं। ये जियोलॉजी के साथ साथ हम सब मिक्स करके पढ़ा दे रहे हैं। कितने रंग होते हैं? 7 कलर्स पाए जाते हैं। और ज़्यादा डिटेल नहीं करते हैं, ठीक है ना। उनको पहचानने के लिए प्रिज्म में सूर्य के प्रकाश को डालिए, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, उसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है ना। लाइट स्पेक्ट्रम उसे कहा जाता है, या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कह सकते हो। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है? तरंगदैर्ध्य लाल रंग का होता है। सबसे कम किसका होता है? बैंगनी का होता है। ट्रिक था बैजा निह पी नाला वीव ग्योर, ट्रिक ऐसे था, ठीक है। चलो उसको खत्म करो। अगला अब आते हैं कि सूर्य जो है ना भाई, सूर्य क्या है? एक तारा है। ये कल भी हम बताए थे। सूर्य क्या है? एक तारा है। सबसे पहली चीज, सूर्य क्या है? तारा है, यानी कि एक स्टार है। इस तारा का तापमान कितना है पता है? इस तारा का तापमान कितना है बाबू? 12,000 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अब सवाल यहाँ आएगा कि सर आप ही वो इंसान है जो कभी कभी क्या बताए हैं कि सूर्य का टेम्परेचर कितना है? 6,000 डिग्री सेल्सियस है। तो याद रखो, ये है आपका सूर्य। ये क्या है आपका? सूर्य मान लेना है, जबकि ये सूर्य नहीं है, ठीक है। ये मान लो कि ये क्या है? एक सूर्य है, एकदम सूर्य है, ठीक है ना। अब ये सूर्य में क्या है फंक्शन कि सूर्य के भीतर का टेम्परेचर कितना है? सूर्य के जो सबसे आंतरिक भाग है, यानी एक होता है ना कि सूर्य पहली चीज गोले का समान का है। अब सवाल है कि सर वो गोला कैसे हो गया? वो तो खाली गैस है, वो तो खाली गैस है, प्लाज्मा अवस्था में। तो बाबू गुरुत्वाकर्षण का नाम सुने हो? जो वस्तु जितना बड़ा होता है उसी हिसाब से वो अपना अट्रैक्ट कर रखता है। जैसे कैसे परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को बांध कर रखता है, तो उसी प्रकार से इसका जो बीच का, जो सूर्य के बीच का अगर जो नाभिक रहेगा ना, वो बीच का नाभिक एक एक एनर्जी को बांधने का प्रयास करेगा। लेकिन इतना गर्म है, इतना गर्म है कि उसका किरण बन के पूरे ब्रह्मांड, पूरे सोलर सिस्टम में, पूरे सौरमंडल में फैला हुआ है। समझ रहे हो? ठीक है। तो यह है सूर्य, और इसके बीच का जो भाग होता है उस भाग को हम लोग अधिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अधिकेंद्र बोलते हैं। याद रहेगा, सूर्य के बीच के भाग को क्या कहा जाएगा? अधिकेंद्र। याद रहेगा ना पूरी तरीके से। और जो अधिकेंद्र का टेम्परेचर होता है वो होता है 12,000 डिग्री सेल्सियस। यानी कि सूर्य के कोई बीच में जाने का प्रयास करेगा तो उसका टेम्परेचर कितना होगा? 12,000 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अधिकेंद्र आप लोग ऐसे समझिए कि एक फुटबॉल है, फुटबॉल, ठीक है ना। गोला आप लोग समझ रहे हो ना? गोला मतलब ये जो बनाया ये ब्रीथ है रे बाबू। ये देखिए, ये है अर्धगोला। ये क्या है? अर्धगोला। इसी के ऊपर एक और गोला, तो ये हो गया गोला। और इसका मेन सेंटर का हो गया यहाँ पे बीच में हुआ ना ऐसे। तो इस टाइप से इसका मेन टेम्परेचर जो अंदर का है वो कितना है? 12,000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब है ना कि बाहरी सतह का भी तो टेम्परेचर होगा ना। अब एक फुटबॉल है, तो फुटबॉल के अंदर का टेम्परेचर समझ लो कि कितना है? 12,000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन फुटबॉल जहाँ पे हम चोट करते हैं वो एक सतह होता है ना। तो वो एक सतह है। उस सतह को पहले क्या कहते हैं? तो जो बाहर का सतह होता है उस बाहरी सतह को हम लोग कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सूर्य के बाहरी सतह को क्या कहते हैं? कोरोना। और कोरोना का टेम्परेचर होता है 5500 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना? 6500 डिग्री सेल्सियस तक। समझ आ गया? यानी कि इसका औसतन मान अगर देखा जाए तो कितना है? 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है पूरी तरीके से? ठीक है। तो यहाँ पे एक याद रखिएगा, आज का इसके बीच में ना 3 टाइप का चीज़ आ रहा है। तो अगर 5500 डिग्री सेल्सियस है तो यह नीला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? सूर्य का कलर कैसा दिखाई देगा? नीला। लेकिन सूर्य का नीला अगर दिखाई देगा तो उसका वेवलेंथ तो यहाँ तक नहीं आ पाएगा धरती तक, क्योंकि नीले कलर का तरंगदैर्ध्य कम होता है, जो कि फैला रह जाएगा ऊपरी में, हमें दिखाई नहीं देगा। अगर किसी का, अच्छा इसके बीच में क्या बच रहा है? 6,000। तो 6,000 रहेगा तो हल्का लालीनुमा संरचना दिखेगा, जो कि दिखता भी है। आज दिखता है कि नहीं दिखता? जब इसका टेम्परेचर 6,6500 से 7,000 के अप्रोक्स में रहता है तो यह सूर्य हमें कैसा दिखाई देगा? वाइट दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? वाइट, क्योंकि और ज़्यादा इसका टेम्परेचर हाई हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ें। तो एक बात है कि इसका आंतरिक तापमान, सूर्य का आंतरिक तापमान कितना होता है? आंतरिक ताप कितना है? 12,000 डिग्री सेल्सियस। और जो कि बाहरी सतह का, बाहरी
सतह का तापमान, बाहरी सतह के तापमान कितना होता है जी? 6000 डिग्री सेल्सियस। और बाहरी सतह को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इसको कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना। जो लोगों को एक बार में समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, रिवर्स करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और हाँ, एक बात और कि आप जब भी ऑनलाइन पढ़ने बैठते हैं, आप लोग भी ऑनलाइन में कब पढ़िएगा तो मान लो कि ये टॉपिक एक बार ऑफलाइन पढ़ाई हो जा रहा है और उसके बाद फिर दोबारा हम इस टॉपिक को नहीं पढ़ाने वाले। कारण है कि एक ही चीज़ें बार बार पढ़ाएंगे दिक्कत होता है, बाकी सब्जेक्ट को भी देखना है। ऐसा नहीं कि आप लोग एक बार पढ़ा रही थी अमृत है पूरी तरीके से याद हो जाएगा हमेशा के लिए, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। आप इस क्लास को शाम में जब ये क्लास चलेगा 8 बजे, आज तो नहीं चलेगा, आज कौन सा दिन है? मंगलवार है ना, आज नहीं चलेगा। वो जब भी चलेगा MWF में चलेगा, यानी मंडे को चला है तो फिर वेडनेसडे को यानी कल चलेगा, और फिर आपका फिर चलेगा फ्राइडे को चलेगा। हफ्ता में 3 दिन ही जियोलॉजी क्लास चलेगा और इसी 3 दिन में हम लोग सिलेबस को पूरा करेंगे। समझ आ गया? तो पढ़ने के साथ साथ डेडिकेशन होना जरूरी है। ईयरफोन लगा लीजिएगा और वीडियो का जो क्वालिटी है सारे लोगों को बता रहे हैं, ईयरफोन लगा लीजिएगा, अगर है तो, नहीं है तो साउंड वॉल्यूम फुल कर लीजिएगा और आराम से सो के भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्लास 8 बजे, 8:15 बजे, 8:30 बजे के बाद ही चलेगा, ठीक है ना। ये मतलब शाम के समय का 7 बजे के बाद का समय है। और जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आप अगर ईयरफोन है, हेडफोन है तो लगा लीजिएगा, और अगर नहीं लगाना है तो वॉल्यूम फुल कर लीजिएगा और बैठ कर पढ़ना है। लेकिन ऐसे जो पलथियाँ मार के बैठते हैं ना, ऐसे भी नहीं पढ़ना है, या तो खड़े खड़ा वीडियो देख, हमारे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि जितना लिख रहे हैं उसी से, अगर कोई व्यक्ति को अगर ई नोट्स हम दे दे तो क्या उसको याद हो जाएगा? कुछ समझ में आएगा इसे देख के? नहीं। तो लेक्चर तो भाई सुनना पड़ेगा, और बिना लेक्चर सुने आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बताइए, सूर्य के बाहरी सतह को क्या कहा जाता है? कोरोना। उस कोरोना का टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। अलग अलग तारों के लिए किसी का 5500 हो सकता है, किसी का 7000 हो सकता है, किसी का 6500 हो सकता है, लेकिन हमारे सूर्य का बाहरी सतह का टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। हमें इसको याद रखना है। अब सवाल ये पूछेगा कि बताइए सूर्य के बाहरी सतह को क्या कहते हैं? ऑप्शन दे देगा तो क्या कहते हैं? कोरोना। उसका टेम्परेचर इधर उधर हो सकता है भाई साहब, हम पहले भी बता रहे हैं। जो तारा होता है बाबू, तो तारों का अपना स्वयं का ऊर्जा होता है कि नहीं होता है? स्वयं का ऊर्जा होता है कि नहीं होता है? होता है ना जी। हम लोगों का मेन जो ऊर्जा का स्रोत है वो कौन है? हमारा सूर्य है। हम लोग का मेन जो ऊर्जा का स्रोत है कौन है? सूर्य। इसीलिए अगर सूर्य आज अगर अपना एनर्जी देना बंद कर दे तो हमारा क्या होगा? तो वो चीज़ का फ़र्क समझो। आज जो भी ये लाइट्स देख रहे हैं, जो फैन चल रहा है, जो लाइट है, चाहे वो LED ये सोलर लाइट है, चाहे आपका ये बिजली वाला AC करंट है या DC करंट है, जो भी है, ये आपको कुछ भी नहीं मिलेगा अगर एक दिन के लिए, यानी कि कहो ना कि अगर 2 से 3 दिन के लिए अगर सूर्य अपना प्रकाश देना बंद कर देगा, अपनी ऊर्जा देना पृथ्वी को बंद कर देगा, तो क्या होगा बताइए? 2-3 दिन के अंतर्गत क्या होगा कि पृथ्वी पहली चीज़ ठंडा हो जाएगा। सही बात है। पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। जो भी पानी है सारे पानी किस में बदल जाएंगे? बर्फ़ में बदल जाएंगे। हम लोग सांस लेने के लिए जो हमारे बॉडी में एक अलग ऊर्जा होता है, देखो ना, रात के सूतेगा ना, सुबह उठेगा तो अजीब टाइप का फीलिंग लगता है कि भाई कोई एनर्जी नहीं बचा है, और ऐसा सुस्त टाइप का लगेगा, उसी सुस्त हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। पेड़ पौधों को देखो, जो प्रकाश के संश्लेषण करके प्रकाश के संश्लेषण से अपना जो पूरा भोजन तैयार करता था, वो उसको भोजन नहीं मिलने पाएगा क्या? 5 दिन अगर अप्रोक्सीमेटली अगर 5 दिन सूर्य का प्रकाश मिलना बंद हो जाए तो 5 दिन उन लोग को नहीं मिलेगा। सारे पेड़ पौधे क्या होने लगेंगे? धीरे धीरे मुरझाने लगेंगे। और इस प्रकार से जितने भी पानी है सब बर्फ में पिघलने लगेगा, ठीक है ना। कोई ऊर्जा नहीं मिलेगा। अंधेरा होगा सो अलग, छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो सब जो अंधेरा वाले होंगे वो, और बाकी कुछ मरेगा, कुछ नया जन्म लेगा। लेकिन अगर ऊर्जा अगर खत्म हो जाएगा, सूर्य का ऊर्जा अगर खत्म हो जाएगा तो महाकांड हो जाएगा, पूरा विनाश हो जाएगा धरती हमारा। समझ आ गया? क्योंकि हमारा भी शरीर है, जो एक ऊर्जा मिलता है तो अलग टाइप का फीलिंग आता है, क्योंकि उसी ऊर्जा से हमारा बॉडी रिएक्शन कर रहा है। सबसे बड़ी बात, सूर्य का जैसे बोलते हैं ना प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करना, तो आज हमारा शरीर भी रिएक्शन कर रहा है। अरे भैया, एक एक ईंट तक रिएक्शन कर रहा है। ईंट जो होता है ना, जो निर्जीव है, वो भी रिएक्शन कर रहा है। हम लोगों में क्या लग रहा है कि हम लोग में परमाणु नहीं है? न्यूक्लियोटाइड पढ़ाए होंगे क्लास 12th क्लास में, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, DNA UN सब जितना है सब रिएक्शन करता है। तो सूर्य का प्रकाश अगर आ जाएगा तो पूरा पृथ्वी का अभिक्रिया एक का एक क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अभिक्रिया बंद, खत्म नहीं होगा। अभिक्रिया क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, स्टॉप लग जाएगा। अब जब रिएक्शन बंद हो जाएगा तो सब जस के तस पड़ा रह जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बताओ, सोलर लाइट जलेगा, ये लाइट बनेगा, जब पूरा पानी जो है वो बर्फ बन जाएगा तो किस चीज़ से, माचिस कैसे जलाओगे? हर चीज़ का दिक्कत हो जाएगा। जो आज वायुमंडल में जो गति हो रहा है, क्या वायुमंडल में हवाओं के कणों का गति नहीं हो रहा है? हो रहा है। ऑक्सीजन जा रहा है तो कैसे जा रहा है? मान लो कि हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जा रहा है, कैसे जा रहा है? गति करके जा रहा है ना। वो गति करने के लिए उसमें भी तो ऊर्जा चाहिए, तो वो ऊर्जा कौन दे रहा है? सूर्य दे रहा है। और अगर वो नहीं मिलेगा तो सांस भी नहीं ले पाएगा, हर तरीके से दिक्कत हो जाएगा। तो पूरा कयामत आ जाएगा और सारा धरती क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, रिएक्शन लेस हो जाएगा, कोई भी अभिक्रिया नहीं होगा। चलिए, समझ आ गया। अब एक सवाल था यहाँ पे थोड़ा सा कि जो सूर्य है
तो सूर्य का उम्र भी तो होगा ना जी। सूर्य जो है, अच्छा चलो यहाँ नहीं लिखते हैं, सूर्य का उम्र देखो, सूर्य का आयु, सूर्य का आयु। तो एक बात बताइए, एज ऑफ सन, एज ऑफ सन। तो एक बात बताओ, सूर्य पहली चीज क्या था? एक तारा था। किसी भी तारा का अनुमानित आयु 10 अरब साल होता है। कितना होता है? 10 अरब साल। किसी भी तारा का अनुमानित आयु कितना होता है? 10 अरब साल होता है। अच्छा, 1 बिलियन को 1 अरब कहा जाता है। 1 बिलियन को क्या कहते हैं? 1 अरब कहते हैं। तो इसका मतलब 10 बिलियन साल है ना। 1 बिलियन को क्या कहते हैं? 1 अरब कहते हैं। और एक बात, 100 करोड़ को भी, तो ये किसके बराबर है? 100 करोड़ के बराबर। ले भाई साहब, अब तो समझ आ रहा है ना। 100 करोड़ बराबर 1 अरब, 1 अरब बराबर 1 बिलियन, और 10 अरब बोल रहे हैं, इसका मतलब 10 बिलियन एक तारा का क्या होता है? उम्र होता है। ठीक है, बात खत्म। तो जब 10 अरब साल एक तारा का बिलियन इसका उम्र है, तो याद रखिएगा इसका तारों का ये आयु की बात हम कर रहे हैं। अब बताइए, सूर्य का आयु अभी हो चुका है कितना? 5 बिलियन ईयर्स। क्या हुआ है? 5 बिलियन ईयर। यानी कि हम कह सकते हैं कि आज के जो समय है, अच्छा आज तारीख से नहीं समय गिना जाता है बाबू, आज तारीख से समय नहीं गिना जाता है, वो बिलियन में ही, करोड़ में ही गिना जाता है। ठीक है ना। तो आज से 5 बिलियन ईयर एगो सूर्य का फॉर्मेशन हुआ, और जबकि पूरे ब्रह्मांड का कब हुआ? 13 बिलियन ईयर एगो। हुआ है कि नहीं हुआ है? पूरे पृथ्वी का 13.7 अरब साल हुआ है ना। तो वैसे ही तो 13.7 बिलियन ईयर एगो किसका निर्माण हुआ है? किसका फॉर्मेशन हुआ है? निर्माण नहीं, फॉर्मेशन कहते हैं, उत्पत्ति हुआ है उस चीज़ का। ठीक है ना। तो 5 बिलियन ईयर एगो किसका? सूर्य का। अच्छा, अभी हमने बताया कि एक तारा का जो अनुमानित आयु है 10 अरब साल है। ठीक है, ये सवाल पूछता है जी, सूर्य का आयु कितना है? 5 बिलियन साल, या 500 करोड़ साल, 500 करोड़ साल, या 5 अरब साल। ठीक है, ऐसे ये पूछ सकता है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है, ठीक है ना, कि सर 5 बिलियन साल जब हो चुका है तो आधा समय गुजर चुका है सूर्य का, इसीलिए तो बाबा कहते हैं सूर्य को। कोई सूर्य का जवान कहा है आज तक? सूरज बाबा कहते हैं, छठ वट में बाबा कहा जाता है। ठीक है ना। ऐसे तो आधा उम्र गुजर चुका, तो आधा और बाकी है, उसके बाद क्या होगा? तो इसके पास ऊर्जा खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए, एनर्जी लेस सूर्य बन जाएगा, एक ऐसे ही आकाशीय पिंड बन जाएगा, और तब बनेगा लाल दानव। फिर क्या बन जाएगा? सूर्य लाल दानव। जब ऊर्जा खत्म होगा तो जो ऊर्जा आज डोनेट कर रहा है पूरे सोलर सिस्टम को, वो ऊर्जा डोनेशन बंद हो जाएगा, और सूर्य का आकार अपने आप में क्या होने लगेगा? बड़ा होने लगेगा। सूर्य का आकार अपने आप में क्या होने लगेगा? बड़ा होने लगेगा। अब जब सूर्य का आकार बड़ा होने लगेगा तो सबसे नज़दीक सूर्य का बुध है और शुक्र है, इसको खड़े निकल जाएगा, क्योंकि इतना आकार हो जाएगा तो ग्रेविटी भी तो बढ़ेगा ना, और ग्रेविटी जैसी बढ़ेगा तो बुध को और शुक्र को अपने में संभाल लेगा, पूरी तरीके साट लेगा अपने में कि आओ भैया तो घूम रहे हैं ना, हमारा में सट के घूम। ठीक है, ऐसे समझ आ रहा है। और बाकी ग्रह इसके चक्कर लगाते रहेंगे, लेकिन ऊर्जा खत्म हो जाएगा, लाल दानव। तो सबसे नजदीक ग्रह हमारा बन जाएगा, है ना। 3 ग्रह हम लोग 3 नंबर पर हैं, बुध है और शुक्र है, और उसके बाद पृथ्वी है। तो 2 के तो खड़े निकल गया, तो बचा कौन? पृथ्वी। ऐसे अब जो भी होगा हम लोग नहीं जीने वाले हैं, हम लोग 40-50 साल के बारे में सोचो, नहीं तो ये सब चीज़ पढ़ने के बाद तुम लोग का टेंशन होने लगेगा। समझ आ रहा है ना। चलिए ठीक है, उस हिसाब से पृथ्वी का उम्र कितना हुआ है? पृथ्वी का उम्र 450 करोड़ हो रहा है। सुनो, पृथ्वी का उम्र कितना हो रहा है? 450 करोड़ हो रहा है, यानी कि 4.5 बिलियन, यानी कि कहो कि 50 करोड़ साल बाद जन्म हुआ है किसका? पृथ्वी का। और 50 करोड़ साल तक वो सिंगल था। कौन? सूर्य, खाली वो अकेली था, उसका ऊर्जा कहाँ जा रहा था? ऐसे ही फैला हुआ था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो हाँ सूर्य था, सूर्य के सामने से, सूर्य से हल्का सा छोटा के आकार का, ठीक है ना, कोई पिंड गुजरता है, वो भी असंतुलित रूप में। ये मान्यता है कि सूर्य यहाँ है, ठीक है ना, जैसे मान लो सूर्य यहाँ है, अब सूर्य के सामने से, सूर्य से थोड़ा सा छोटा साइज का, देखो सूर्य छोटा है ना, और ये इसके सामने से क्या होता है? गुजरता है, और ये पिंड क्या था? असंतुलित था। लेकिन अब सवाल है कि ये अंधेरी कैसे आ सकता है? आ सकता है, जैसे कल कैसे बताया था कि बिग बैंग थ्योरी, असंतुलित सब ब्लास्ट व्लास्ट करते चल रहा था, विस्फोटक होता था, तो उसी प्रकार से अनबैलेंस हो के आ रहा होगा। लेकिन सूर्य के ऊर्जा इतना आया कि इसको उधर के फोड़ दिया, है ना। थोड़ा बहुत ऊर्जा नहीं है, 12,000 डिग्री सेल्सियस, 6,000 भी कम थोड़े होता है जी, ठीक है ना। इसको फोड़ दिया, अब फोड़ा तो धूल कण में सब बट गया, उसको निहारिका कहते हैं, वो पृथ्वी में आप लोग पढ़ेंगे। और बटा तो सब किसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। अरे किसी को एक तमाचा मार तो घूमने लगता है ना, तो वैसी आराम से घूमने लगा, इसका वो अलग प्रोसेस है। अब जब ये जो धूल कण में बटा तो उसको निहारिका कहा जाने लगा। क्या 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 चीज़ कहा जाने लगा? निहारिका, जो कि पृथ्वी में पढ़ाएंगे। उस टॉपिक को छोड़िए, अभी हम लोग सूर्य की बात कर रहे हैं अभी। तो सूर्य का आयु कितना हो गया बाबू? 5 बिलियन ईयर, 5 बिलियन ईयर, ठीक है।
अब सवाल है कि जहाँ हम पृथ्वी हैं तो सूर्य आखिर है कहाँ पे, कितना दूरी पर स्थित है। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, कितने लोगों को याद है बताइए। पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताइए, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है बताइए, कितने लोगों को याद हो सकता है, कितने लोगों को पहले याद है। हम लोग राउंड फिगर में बोल देते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। कितना बोल देते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन जो उसका मेन जो मान दिया है 11th के ज्योग्राफी में, वो दिया है 14 करोड़। कितना दिया है, 14 करोड़ दिया है, ठीक है। 98 लाख दिया है, 14 करोड़ 98 लाख 96 हजार किलोमीटर ये दूरी है। कहाँ से, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, ये अप्रोक्स एकदम कंफर्म दूरी इतना ही है, 14 करोड़ 98 लाख 96 हजार किलोमीटर। बताओ 15 करोड़ पूरने में कितना कमी है। 4000 मिला दो तो 1 लाख हो जाएगा, 99 लाख हो गया, ठीक है ना। और 99 लाख हो गया और 1 लाख आओ मिला दो तो 100 लाख हो गया, 100 लाख हो गया तो 15 करोड़ हो गया। तो कह सकते हैं कि 104, हाँ 104 किलोमीटर, खाली 104 किलोमीटर है, गलती हो रहा है, 1,04 किलोमीटर रे, 1,04 किलोमीटर, 1,04 किलोमीटर कम, टोटल कितना है ये 15 करोड़ किलोमीटर। या राउंड फिगर में हम लोग क्या कह देंगे, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। किसका दूरी है, इसका। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, या पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, 1,04 है ना, हम वही बोल रहे हैं, 104 नहीं होगा, 1,04 हजार किलोमीटर। ये 4 मिला दो, 4,000 मिला दिया तो यहाँ से 1 लाख हो गया, और 1 लाख यहाँ 2 लाख घट रहा था ना, आराम से हो जाएगा। 1,04 अरे गधा 1,04 किलोमीटर ऐसे कहो, 1,04 हजार नहीं, 1,04 किलोमीटर, हजार नहीं, ठीक है ना। 1,04 4,000, 1,04 हजार, हाँ जी सही है, 1 लाख और 4,000, 1 लाख किलोमीटर और फिर 4,000 किलोमीटर, इतना जोड़ेगा 15 करोड़ हो जाए। कंफ्यूज कर दिया बोका कहीं, शांति से रहा, ठीक है। तो 15 करोड़ किलोमीटर राउंड फिगर में बस इतना है, देखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सब उतना नहीं पूछेगा बट फिर भी ध्यान में रखा करो। समझ आ गया ना, अब समझ आया, इसमें कोई दिक्कत है क्या। अब देखो जो बाबू सूर्य के जो सतह है, ये कोरोना नाम जिसका है भाई, इतना जब बड़ा इतना टेम्परेचर है तो लपट तो लगना चाहिए, और वो प्लाज्मा अवस्था में है। प्लाज्मा अवस्था समझाने के लिए सिंपल कि पानी और गुड़ को उबाल दीजिए, ठीक है ना, जैसे लाई में बांधा जाता है ना मकर संक्रांति में, तो कौन सा अवस्था रहता है, प्लाज्मा अवस्था रहता है, तो उसी अवस्था में है। और इतना हीट है, इतना हीट है कि सोच से भी खतरनाक हीट हो सकता है। सोचो 100 डिग्री 200 डिग्री आयनिक यौगिक का गलनांक यहाँ 1600-1700 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं होता है, पढ़ा है ना इतना। तो ये सोचो इसका लपट आता है, इसका क्या होता है लपट। तो इसका लपट पता है कितना होता है, 200 से लेके 250 किलोमीटर तक इसका क्या जाता है, ओनली लपट जाता है, लपट। उस बीच में उस रेंज में कोई चल गया तो गया। पहले तो सूर्य अपने में उसको अपन में रखेगा, ग्रेविटी है ना, नहीं जा पाएगा। याद करो कोई था जो जाने का प्रयास किया था रामायण में, नहीं, जो गरुड़ पक्षी था ना, जब रावण चुरा के ले जा रहा था सीता जी को, तो याद करो एगो गिद्ध गया था उसको मना करने, रावण से लड़ने, क्या नाम था उसका, गरुड़ महाराज। उसका एक और भाई भी था बड़ा वाला, ये दोनों में एक बार कंपटीशन हुआ, पता नहीं क्या था नाम था जी भूल गए। उन दोनों में कंपटीशन हुआ कि दोनों अपने अपने ताकत पे दोनों का घमंड था। उसका बड़ा भाई पे भी घमंड था, छोटका को भी घमंड था, अपने पंखों के उड़ान पे क्या था घमंड था कि कौन एक बार उन लोग दोनों प्रण लिए कि हम लोग देखते हैं सूर्य के पास पहुंचते हैं। जो बड़ा भाई था ताकतवर था ज़्यादा, ठीक है ना, और छोटका भाई भी ताकतवर था, दोनों गया, दोनों लड़ते ये जो बड़ा वाला था ना, ये जो बड़ा वाला भाई था, ये इतना ऊपर चला गया कि इसका पंख झुलस गया और जाके गिरल था वहीं समुद्र के किनारे। याद करो था जहाँ पे जब सीता माता को खोजने सब गया था बानर से ना, तो नहीं खोज पाया था, तो लास्ट में हंस रहा था खाने, इन लोग के खाने के लिए, जितने भी बानर से ना गए थे इन लोग को खाने के लिए। जब जैसे ही परिचय होता है वैसे ही वो फिर डायरेक्शन बताता है कि इस डायरेक्शन की ओर, दक्षिण दिशा की ओर लेके गया, सब बताता है ना। तो इन लोग प्रयास किया था, तो जाएगा तो बाबू झुलस जाएगा। पहली बात उसका लपट है, सूर्य की ये जो लपट है कितना है 200 से 250 किलोमीटर। उसका नाम अगर पता होगा तो बताना हमको, जो बड़ा भैया था ना गिद्धराज का जो बड़ा भाई था उसका नाम बताना, जो उधर था दक्षिणी छोर पे था, भारत के दक्षिणी छोर पे था, इस साइड में, लंका यहाँ से कुछ दूरी पे।
ठीक है, बताना, सच बता रहे हैं, बताना। अगर ऐसा होगा तो कमेंट में ये कर देना। जितने लोग को ऑनलाइन में पता होगा भैया बता दीजिएगा। रामायण वामायण देखे बहुत साल हो चुका है हमको। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सूर्य का जो सतह है, आग है, उसका लपट कितना है? अच्छा, तुम्हें क्या लग रहा है कि आग वहाँ पे लहक रहा है? नहीं बाबू, जैसे आग डबकता है ना, बॉयल होता है ना, वैसे कर रहा है प्लाज्मा अवस्था में। लेकिन वो इतना खतरनाक चमक रहा है कि वहाँ से स्पार्क जनरेट हो जा रहा है। स्पार्क का मतलब क्या होता है? चमक। स्पार्क का मतलब क्या होता है? चमक। स्पार्क जनरेट हो जा रहा है, और ऐसा नहीं कि वो किरण ऐसे कर रहा है, किरण मार रहा है। जैसे टॉर्च हम लोग मारते हैं तो लगता है ना किरण मार रहे हैं, कहीं पे जो टॉर्च का रे है वो जा रहा है, बट वहाँ ऐसा नहीं है, इतना चमक रहा है। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि सूर्य यहाँ है और ये चारों तरफ, ये सूर्य है और इसके चारों तरफ सब दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा यहाँ पे सिस्टम है, पढ़ा रहे हैं सब अभी आगे चल के। इसका पार्ट 1 to 2 कर देते हैं, ठीक है ना। सोलर सिस्टम एक लाइन में करेंगे तो 2 घंटा प्लस चला जाएगा, डिटेल करेंगे तो। सूर्य में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है क्या? अब चलिए बताइए हमको, बताइए। सूर्य में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो जल्दी बोलो। सूर्य में कौन कौन सा गैस है बताइए हमको जल्दी से। सूर्य में कौन कौन सा? हाइड्रोजन गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस की मात्रा है? हाइड्रोजन का। मिटा दिया जाए। जिनको भी ऑनलाइन में जिन्हें भी नोट्स करना होगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं, और ऑफलाइन में आप लोग जल्दी से नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।